नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उपजायणम नमो लोहे सर्वसावणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंद ने अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो धन दिव्यनो जिन कुंद धुन्याप्या अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुख निते करिए सत्ता नाश। क्या कह रहे हैं? मोक्ष मार्ग प्रकाशक प्रवचन पेज नंबर 210 चलेगा। पहला अध्याय, पहला भाग, प्रथम भाग, पेज नंबर 210। क्या कह रहे हैं? क्षोभशम दुख का कारण कहा और मोह के उदय से जो इच्छा होती है और ज्ञान प्रवर्तता है तो वो ज्ञान सुख तो इच्छा के मिटने और ज्ञान के प्रवर्तन से होता है। मानता है वस्तु में से सुख। इसलिए 5 इंद्रियों के विषयों से अपनी तृष्णा अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहता है। क्षोभशम होने पर जितना ज्ञान होता है वो है तो स्वभाव का अंश, पर मोह से उसमें सुख दुख मानता है। देखो क्या कह रहा है आगे। आत्मा त्रिकाली वस्तु है, उसका स्वभाव त्रिकाल है और उसने ज्ञान पर्याय को राग में रोका। देखो गड़बड़ क्या हुई। हमारी वर्तमान ज्ञान की अवस्था, उस ज्ञान की अवस्था ज्ञान में नहीं रुक के राग में रुक गई। ज्ञान की अवस्था ज्ञान को अपना नहीं मान के राग को अपना मानते हैं। हमें जो वस्तु ज्ञान में प्राप्त हुई, जानने में आई, हम उस वस्तु को अपनी मानते हैं, ज्ञान को अपना नहीं मानते। ये कहना चाह रहे हैं। देखो राग ज्ञान का विषय बना तो राग को अपना मानते हैं। हाँ, और उसमें स्वाद मान बैठा है, उस राग का स्वाद मान बैठा है। मिश्रित ज्ञान का स्वाद आ रहा है, राग मिश्रित ज्ञान है, स्वाद तो ज्ञान का है और मानता है राग का। वह अधर्म है, इसका नाम अधर्म। अधर्म किसे कहते हैं? तथा ज्ञान को राग में नहीं रोककर स्व सन्मुख करना धर्म है। मैं ज्ञायक हूं, मैं चैतन्य हूं, दया दानादि विकार है। देखो पर देखो मैं ज्ञायक हूं, चैतन्य भगवान हूं, और ये जो दया दान आदि के भाव आ रहे हैं ये मुझ में बीमारी है। पर की क्रिया पर के कारण है, शरीर की क्रिया शरीर के कारण है, उनके परमाणुओं के अधीन है, मेरे अधीन नहीं। ऐसा ज्ञान अज्ञानी को नहीं होता। आत्मा ज्ञान स्वभावी है, उसकी रुचि नहीं होने से संसार दशा उत्पन्न होती है। ज्ञान स्वभावी आत्मा, भगवान आत्मा, ज्ञान का पिंड चैतन्य, उसकी रुचि नहीं होने से संसार दशा उत्पन्न होती है। मैं ज्ञान हूं, जाननहार हूं, राग होने पर भी मैं ज्ञान हूं। ऐसा नहीं जानकर अज्ञानी राग को जानता है। अकेले राग के सन्मुख होकर जाननहार नहीं, परंतु मैं ज्ञान स्वभावी हूं।
इस प्रकार स्व सन्मुख होकर ज्ञान का अनुभव नहीं होने से पर में रुकता है, अटकता है। हे आत्मा, तेरी ज्ञान की दशा तेरे ज्ञान गुण का अंश है। उस अंश ने गुण का अनुभव नहीं करके ये नृत्य देखा। क्या कह रहे? ज्ञान वर्तमान वर्तता हुआ ज्ञान, क्षोभम ज्ञान, वो ज्ञान का अंश है, ज्ञान गुण का अंश है। आत्मा में ज्ञान गुण है, जानने की शक्ति है, उस शक्ति का आंशिक निर्मल परिणमन है। उसको अनुभव नहीं करके क्या करता है? यह नृत्य देखा, ऐसा मानता है। देखने वाले को नहीं देख के, देखने में जो वस्तुएं आ रही है उसको देख रहा है। वस्तुतः तुझे नृत्य जानने में नहीं आता, परंतु तेरा ज्ञान जानने में आता है। नृत्य का ज्ञान स्वभाव से हुआ, तो ज्ञान को जानता है कि नृत्य को जानता है? पर्याय में ज्ञान जानने में आता है, तथापि मैं निमित्त को जानता हूं, ऐसा अज्ञानी मानता है। अज्ञानी मानता है कि मैं पर को जानता हूं, तथापि ज्ञान पर्याय सिवा कुछ जानने में नहीं आता। माने पर को जानता हूं, पर जानने में तो ज्ञान की अवस्था आती है। जीव अपने को जानते हुए पर को जानता है, ऐसा नहीं मानकर मैं पर को जानता हूं, ऐसा अज्ञानी मानता है। क्या करें? ज्ञान को जानते हुए पर पदार्थ ज्ञान में ज्ञात होते हैं, ऐसा नहीं मानकर मैं पर पदार्थ को जानता हूँ। नृत्य को देखता हूँ, टीवी को देखता हूँ, मकान को देखता हूँ, ये मकान है, ये मकान मेरे ज्ञान में आया है। ये ज्ञान किसका? मकान का ज्ञान। ज्ञान मकान से बना है कि ज्ञान से बना है? पर ये मानता है कि ये मकान का ज्ञान। ऐसा अज्ञानी मानता है। जीव वास्तव में अपनी स्वपर प्रकाशक ज्ञान पर्याय को जानता है। ज्ञान क्या? इस ज्ञान गुण में ऐसा है कि अपने और पर को प्रकाशित करे। कोई नृत्य करता हो और अपना उपयोग अन्यत्र हो तो नृत्य नहीं दिख सकता। डांस है और हमें उस समय कोई याद आ जाए दुख का प्रसंग, तो वो ज्ञान में ज्ञात होता है, नृत्य नहीं होता है। इससे जाना जाता है कि तू अपनी ज्ञान पर्याय को जानता है, नृत्य को नहीं जानता। तथापि मानता है कि ये राग मीठा स्वर सुना, बहुत अच्छा गाते हैं साहब। वह तो उस समय अपनी प्रगट ज्ञान पर्याय में प्रवृत्ति हुई है, तथापि पर को सुना ऐसा मानता है। वह पर सन्मुख दशा अधर्म है। अरे मैंने मकान को देखा, मैंने दुकान को देखा, मेरा इतना, ये सब मेरा, ये ऐसा मानता है। स्वसन्मुख होकर ज्ञान करना ही धर्म है। अभी तो सर्वज्ञ कथित धर्म क्या है? सर्वज्ञानी परमात्मा धर्म किसे कहते हैं, तत्व क्या है, यह सुनने के द्वार भी अज्ञानी ने बंद कर रखे हैं। क्या कहें? धर्म की वार्ता सुनने का दरवाजा ही बंद कर रखा है। अज्ञानी कहता है कि मैंने प्रशंसा सुनी, क्या फलान चंद जी बहुत अच्छे आदमी है साहब, इन्होंने ये काम किए, ऐसी प्रशंसा। परंतु अपनी ज्ञान पर्याय को जाना, वो प्रशंसा ज्ञान में ज्ञात हुई तो ज्ञान ज्ञात हुआ कि वो प्रशंसा ज्ञात हुई, ये बात उसको नहीं बैठती। फूल सूंघा, उसमें उस तरफ की प्रवृत्ति करते हुए राग को जाना है, परंतु अपने ज्ञान स्वभाव की खबर नहीं होने से कहता है कि मैंने फूल सूंघा, परंतु वस्तुतः फूल को नहीं सूंघा, राग को नहीं सुना, किंतु अपनी ज्ञान पर्याय हो रही है, वह अपने में प्रवृत्ति है, तथापि मानता है कि मैंने फूल सूंघा। फूल को सूंघ सकते हैं। फूल की सुगंध जो है वो ज्ञान में ज्ञात हुई, तो ज्ञान में ज्ञात हुई तो वो ज्ञान है कि सुगंध है? आत्मा में कोई गंध गुण नहीं है।
ज्ञान में गंध का ज्ञान होता है, गंध नहीं होती है। शक्कर का हाथी शक्कर होता है, हाथी नहीं होता है। अज्ञानी के ज्ञान ने उस तरफ प्रवृत्ति करके ज्ञान किया है, परंतु स्वसन्मुख प्रवृत्ति करके ज्ञान नहीं करता। मैंने पदार्थ का स्पर्श किया, स्वाद चखा, इस प्रकार पर तरफ प्रवृत्ति कर रहा है। मन द्वारा इस पर पदार्थ को जानना चाहिए, इस प्रकार पर में रुक गया है, परंतु अपने को जानना चाहिए, यह बात अज्ञानी को जचती नहीं है। इस कारण इसके मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या आचरण हो रहे हैं। उसे स्वतंत्र ज्ञान स्वभाव की बात नहीं जचती। यही संसार और अधर्म है। संसार की अवस्था दुखमय है, क्या कहें। संसार में ही जिसको सुख भासता है वो मोक्ष का उपाय क्यों करेगा। संसार दुखमय है और आत्मा की मोक्ष दशा सुखमय है। आत्मा की संसार दशा दुखमय है और आत्मा की मोक्ष दशा सुखमय है। ऐसी वस्तु स्थिति है। और जैसा स्वभाव है वैसा न मानकर अन्यथा मानना ही दुख का मूल है। आत्मा का जो स्वभाव है उस स्वभाव को जैसा है वैसा नहीं मानना, यही दुख का मूल है। अनादि मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान के कारण से अज्ञानी यह मानता है कि मैं इंद्रियों से ही जानता हूँ। क्या मानता है? आँख से, कान से, ये इंद्रियां सही है तो मेरा ज्ञान प्रवर्तता है। इस कारण उसकी इंद्रियों के प्रति प्रीति नहीं छूटती। मेरा स्वभाव अनादि अनंत ज्ञान स्वरूप है, उसकी दृष्टि नहीं होने के कारण मैं अनादि अनंत जानन 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 स्वरूप हूं। ऐसी जानन स्वरूप दृष्टि नहीं होने से उसकी इंद्रियों की प्रीति नहीं छूटती। मेरा स्वभाव अनादि अनंत ज्ञान स्वरूप है, उसकी दृष्टि नहीं होने के कारण मैं इंद्रियों से जानता हूं ऐसा अज्ञानी मानता है। मेरा ज्ञान मुझसे होता है ऐसा नहीं जानकर अज्ञानी इंद्रियों से ज्ञान होता है ऐसा मानकर इंद्रियों से प्रीति करता है, स्वभाव की प्रीति नहीं करता। इंद्रियां और मन मेरे अवयव है, यही मैं हूं ऐसा मानकर अज्ञानी जीव इंद्रियों की रुचि नहीं छोड़ता और अतीन्द्रिय स्वभाव की रुचि नहीं करता। जैसे कुत्ता हड्डी चबाकर अपनी डाढ़ से निकलने वाले खून का स्वाद लेकर ऐसा मानता है कि ये स्वाद हड्डी का है। कुत्ता हड्डी क्यों चबाता है? हड्डी में से कुछ भी नहीं मिलता उसको, पर जबड़े छिलते हैं उसमें से खून निकलता है, स्वाद तो आता है उसका और मानता है हड्डी का स्वाद। उसी प्रकार ये जीव विषयों को जानने रूप प्रवृत्ति वाले अपने ज्ञान का स्वाद लेता है, तथापि विषयों का स्वाद लेता हूं ऐसा मानता है। हाँ, एक्चुअली ज्ञान स्वाद तो आ रहा है ज्ञान का, मानता है विषय से स्वाद आया। विषयों को जानने की इच्छा की थी, उस इच्छा को जाना। क्या कहा? कोई खाना खाने की इच्छा हुई तो ये जाना ये खाना है, ये इच्छा हुई खाना खाने की इच्छा है, और उस इच्छा में रुक कर मुझे आनंद आता है। ये इच्छा पूर्ति हो तो आनंद आएगा, उसमें आनंद है ऐसा स्वयं मानता है, खाने में आनंद है। ज्ञान इच्छा में एकाग्र हुआ तथापि मानता है कि विषयों में से स्वाद आता है, इस कारण विषयों से परान्मुख नहीं होता। विषय में से स्वाद क्यों आता है? किसी भी विषय में कोई कहता है साहब देवी के यहाँ गया तो मेरा शांत हो गया मैं, और देवी के यहाँ जाने की इच्छा थी, वो ज्ञान प्रवर्तता है उस देवी को जानने रूप, और मानता है कि वो देवी को पास जाने से शांति मिली। कोई विषय, देवी के यहाँ टीवी देखना, मकान देखना, कोई भी जगह, नहाने में ठंडा ठंडा पानी शरीर पर डालना, गर्मी में विषयों से स्वाद आता है ऐसा मानता है, इस कारण विषयों को छोड़ता नहीं, छूट नहीं पाते हैं।
मैं अनादि अनंत ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं। वर्तमान ज्ञान पर्याय विषयों से नहीं हुई, राग विषयों से उत्पन्न नहीं हुआ। इच्छा पैदा हुई, वो विषय से नहीं हुई, तथापि जो जीव विषयों से राग और ज्ञान की उत्पत्ति मानता है, उसको आत्मा अनादि अनंत ज्ञान स्वरूप है, उसकी प्रतीति नहीं होती। मैं स्पर्श रस को जानूं, ऐसी इच्छा हुई, उस इच्छा को जानता हूं, ऐसा वर्तमान में मानता हुआ त्रिकाली आत्मा में अंतर्मुख दृष्टि नहीं करता। इच्छा के ज्ञान में रुक गया, इच्छा को जानता हूं, इच्छा को जानता हूं, ऐसी इच्छा हुई, ऐसी इच्छा हुई, ऐसी इच्छा की पूर्ति हुई, ये सब बाहर के सब पदार्थों को जानता रहता है और उसी में अटक गया है, अपने ज्ञान स्वभाव को देखता नहीं। ऐसे जीव को धर्म नहीं होता। उसकी ज्ञान की पर्याय जानने में प्रवृत्ति, पर्याय ज्ञान की है। राग किया, उस राग का स्वाद आया, राग का स्वाद आया, राग ज्ञान में ज्ञात हुआ, तथापि विषयों का स्वाद लिया। इच्छा है, इच्छा मिटी, स्वाद तो उसका आया, मानता है पदार्थ में से स्वाद आया, ऐसा वो मानता है। आत्मा विषयों को छूता नहीं, तथापि आत्मा विषयों को छूता है, ऐसा मानता है। मैं अनादि अनंत ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, ऐसे अंतर्मुख ज्ञान में से पर्याय आती है। मैं अनादि अनंत ज्ञान का पुतला भगवान हूं, और उसमें अटके तो राग होता है। इच्छाओं में अटके, स्व को जानते हुए राग को जानना चाहिए, उसके बदले अकेले राग को जानते हुए राग का स्वाद लेता है। राग को स्वाद लेता है, राग की इच्छाओं का स्वाद लेता है और मानता है कि मैंने पर का स्वाद लिया। अज्ञानी मानता है कि मैंने नृत्य देखा, परंतु वास्तव में उसने नृत्य नहीं देखा। नृत्य और ज्ञान के बीच अत्यंत अभाव है। दर्पण, दर्पण के सामने मोर, दर्पण में मोर है, तो दर्पण में के और मोर में अत्यंत अभाव है। मोर जुदा पड़ा है। दर्पण में जो मोर दिख रहा है, वो मोर दिख रहा है नहीं। दर्पण में प्रतिबिंब है। उसी प्रकार ज्ञान में नृत्य जानने में आया तो वो ज्ञान है, नृत्य नहीं है। क्या ज्ञान पर्याय अपना क्षेत्र छोड़कर नृत्य को छूती है? ज्ञान नृत्य में चला गया। और क्या नृत्य अपना क्षेत्र छोड़कर ज्ञान में आता है? नहीं, ज्ञान अपने गुण से प्रकट होता है। अज्ञानी उस ज्ञान पर्याय को नहीं देखकर मैं नृत्य देखता हूं ऐसा मानता है। फिल्म देखता हूं, मैं फिल्म देखता हूं, मैं फिल्म देखता है, फिल्म का ज्ञान होता है, परंतु यह मान्यता मिथ्या है। होता ज्ञान है, मानता है फिल्म मुझ में आ गई। वस्तुतः नृत्य नहीं दिखता, किंतु अपनी स्वपर प्रकाशक स्वभाव वाली वर्तमान ज्ञान पर्याय दिखती है। मैं अनादि अनंत ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, ऐसी मान्यता नहीं होने के कारण जो यह कहता है कि मैंने नृत्य देखा, उसे धर्म नहीं होता। अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को, ज्ञान स्वरूप जिसे स्वीकृति में नहीं आता और वो नृत्य देखना कहता है, वैसे धर्म नहीं होता। दृष्टि खोटी है, उसे ज्ञान की स्थिति की खबर नहीं है। मैंने अपनी ज्ञान पर्याय को देखा है और वह ज्ञान पर्याय अनादि अनंत स्वरूप का अंश है, आत्म स्वरूप का स्वभाव का अंश है। ऐसा नहीं मानकर मेरे ज्ञान ने स्त्री, नृत्य, हाथी, घोड़ा देखा, ऐसा मानने पर ज्ञान ने ज्ञान को देखा, यह बात नहीं रहती। ज्ञान वास्तव में ज्ञान को देख रहा है। उस ज्ञान को न देखकर ज्ञान पर को देखता है, यह मानता है, तो ज्ञान को पर का होना मानता है। अज्ञानी को भ्रम हो जाता है। ज्ञान की स्वपर प्रकाशक पर्याय नृत्य के पास नहीं जाती।
नृत्य के सामने नहीं देखती। नृत्य के सामने देखना माने क्या कि पर तो पर में परिणमता है। नृत्य तो बाहर हो रहा है। अपने ज्ञान में प्रवृत्त रही पर्याय अपने को जानती है। ऐसा नहीं मानकर मैं पर को देखता हूं, यह मिथ्या मान्यता है। अज्ञानी मानता है कि मैंने स्त्री, आंख, हाथ, चेष्टा आदि को देखा, परंतु वस्तुतः तो वो ज्ञान की स्वपर प्रकाशक पर्याय खिली है। पदार्थ ज्ञान में ज्ञात हुए तो अपनी स्वपर प्रकाशक पर्याय है। वो स्वपर प्रकाशक पर्याय वो प्रकट हुई है। ज्ञान अपने को जानते हुए पर को जान रहा है। वो पर का ज्ञान है, पर आया नहीं है ज्ञान में। वह पर्याय भी पर पदार्थ है, इसलिए नहीं। पर्याय भी जो अवस्था है वो पर पदार्थ के कारण नहीं हुई है अवस्था, किंतु अनादि अनंत स्वभाव है, इसलिए प्रकट होती है। ज्ञान पर्याय भी पदार्थ को देखकर हुई है, ऐसा नहीं है। ज्ञान की पर्याय अपने ज्ञान स्वभाव से हुई है। पर है इसलिए नहीं, पर के कारण नहीं, पर सामने दिखा इसलिए नहीं। मेरी ज्ञान पर्याय मुझसे प्रकट होती है, ऐसा मानना चाहिए। ये ज्ञान रूप को नहीं जानता, जड़ पदार्थ ज्ञान में नहीं आते, ज्ञान अजीव की पर्याय में नहीं जाता, अरूपी ज्ञान रूपी पर्याय का स्पर्श नहीं करता। ज्ञान तो अरूपी है और रूप पुद्गल का गुण है, तो उस पुद्गल के गुण को ज्ञान स्पर्श नहीं करता। वह रूपी नृत्य तो पर में है, उस पर्याय संबंधी स्व पर्याय संबंधी ज्ञान पर की अर्थात नृत्य पर्याय की नास्ती बने प्रवृत्ता है। अपने ज्ञान में तो नृत्य पर्याय का अस्तित्व ही नहीं है। ज्ञान में जिस प्रकार दर्पण में मोर का अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार ज्ञान पर्याय में नृत्य पर्याय का अस्तित्व नहीं है, नास्तीपना है। वह स्व के सद्भाव और पर के अभाव बने प्रवृत्ता है, तथापि पर के कारण परिणमता है, ऐसा मानना वह अपनी प्राण हिंसा है। दूसरे से अपने ज्ञान का अस्तित्व मानना यह अपनी प्राण हिंसा है। अपनी वर्तमान पर्याय स्वभाव में परिणमित हुई नृत्य को छूती नहीं, नृत्य के सामने देखती नहीं। भगवान तेरे ज्ञान स्वभाव तेरी सत्ता में तेरे अस्तित्व में प्रवृत्त रहा है। तेरा अस्तित्व छोड़कर बाहर गया नहीं है। तेरा ज्ञान स्वभाव नृत्य के अभाव बने वर्तता हुआ अपने भाव रूप से परिणमता है। ज्ञान भाव रूप से प्रवर्तता है। यदि रूपी पर्याय यहाँ आत्मा में आवे तो आत्मा रूपी हो जाता है। आत्मा में पर का आकार आ जाए, पुद्गल का आकार, पुद्गल का रूप आ जाए तो आत्मा पुद्गल हो जाए। आत्मा का ज्ञान अरूपी है। यह स्व के अस्तित्व में स्व की सामर्थ्य से ही जानता है। इस वस्तु स्थिति की अज्ञानी को खबर नहीं है। वह अपने में रहकर अपनी ज्ञान पर्याय होती है ऐसा नहीं मानकर मैंने ये नृत्य देखा ऐसा मानता है। अरे अपने ज्ञान में कार्य हुआ है, पर में नहीं हुआ है। इस मिथ्या मान्यता में ये खोटी मान्यता करे तो हिंसा है, झूठ है, चोरी है, अब्रह्मचर्य है, परिग्रह है, ये पांचों पाप आ जाते हैं। मैं अनादि अनंत ज्ञानवान हूँ, तो जो इसमें प्रवृत्ति ज्ञान पर्याय की सामर्थ्य को नहीं मानता और मैं पर को जानता हूँ ऐसा मानता है, वह अपने अस्तित्व को उड़ाता है। यह जीव वास्तव में नृत्य को नहीं जानता। यदि वास्तव में नृत्य को जाने तो नृत्य ज्ञान में आ जाए और तब ज्ञान रूपी हो जाए। मैंने स्वर सुना, आवाज सुनी, ऐसा यह अज्ञानी कहता है। क्या कहता है? मैंने आवाज सुनी, गायन सुना। अरे स्वर जड़ है, निंदा अथवा प्रशंसा के शब्द जड़ है। हमारी कोई निंदा कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है, जो शब्द है उस शब्द से निंदा प्रशंसा हमने मान ली। अतः वस्तुतः राग को, स्वर को सुना नहीं है,
परंतु उस क्षण की सामर्थ्य स्वपर शक्ति को जाना है। शब्द को स्पर्श किए बिना, शब्द के सन्मुख देखे बिना अपनी सामर्थ्य से सुनता है। यदि वह शब्द अथवा राग ज्ञान में आवे तब तो ज्ञान जड़ हो जावे। और ज्ञान स्वर में जावे तो ज्ञान और स्वर एक हो जावे। राग ज्ञान में आ जाए, स्वर आवाज शब्द ज्ञान में आ जाए तो ज्ञान जड़ हो जाएगा। और ज्ञान यदि आवाज में चला जाए तो ज्ञान और स्वर एक हो गए, आवाज और ज्ञान एक हो गए, जो कभी होते नहीं है। यदि ज्ञान स्वर को जाने तो ज्ञान की हयाती नहीं रहती। ज्ञान आवाज को जाने तो ज्ञान का अस्तित्व नहीं रहता। ज्ञान ज्ञान को जानता है, ज्ञान है ना, आवाज का ज्ञान है, आवाज नहीं है वहां पर। ज्ञान आवाज रूप परिणमन हुआ तो वो ज्ञान है। उसको ज्ञान स्वीकार नहीं करे और आवाज स्वीकार करे। स्व पर प्रकाशक सामर्थ्य अपना है, ये निश्चय से है। अपने और पर को प्रकाशित करना ये ज्ञान का स्वभाव है। ज्ञान पर को जानता है ऐसा कहना व्यवहार है। पर है ना, पर हमारे में पर को जानता, पर अंदर पर में घुसता है क्या? अज्ञानी कहता है मैंने ये निंदा सुनी, मेरा यश गाया जाता है, उसे मैं सुनता हूं। अरे भाई, उस समय तेरा अस्तित्व है या नहीं? तू है कि नहीं ज्ञान कि उनके अस्तित्व को तू सुनता है? अपना अस्तित्व बनाए रखता है कि दूसरे के अस्तित्व में घुस जाता है? अपना सत्य है, ज्ञान अपने से सत्य है। तू अपनी ज्ञान पर्याय को जान रहा है। अनादि अनंत ज्ञान स्वरूप उसकी ज्ञान पर्याय का प्रवर्तन हो रहा है। ऐसा नहीं मानकर मैं पर को जानता हूं, यह मानना अधर्म है। मैं शब्द को सुनता हूं और पर को सुनता हूं, या स्व को छोड़कर पर को सुनता हूं। मुझे नृत्य और राग में मजा आता है, क्या मानते हैं? सिनेमा देख के मजा आ गया, सिनेमा में सिनेमा मजा पड़ा था उसमें। ऐसा मानने वाले के ज्ञान और आनंद दोनों के संबंध में भूल है। पंडित जी ने कैसी शैली से बात की है। वस्तु ज्ञान स्वरूप है। अज्ञानी ज्ञान स्व की सामर्थ्य को नहीं मानता हुआ मैंने फूल सूंघा ऐसा मानता है। फूल तो जड़ है, अजीब है, मूर्तिक है, उसकी पर्याय मूर्तिक है। आत्मा का ज्ञान मूर्त को सूंघता नहीं है, मूर्त तरफ जाकर जानता नहीं है, परंतु अमूर्त तरफ रहकर अपने को जानता है। परंतु अज्ञानी अपने ज्ञान स्वभाव की सामर्थ्य को नहीं जानता हुआ मैं पर को जानता हूं, ऐसी मान्यता के कारण पर की रुचि नहीं छोड़ता। अहो, पूर्वाचार्य ने जो कहा उसी के अनुसार पंडित टोडरमल जी कहते हैं। पूर्व के आचार्यों ने, दिगंबर संतों ने जो बात कही उसी के अनुसार पंडित जी कह रहे हैं। मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं। मैं ज्ञान का अनुभव अज्ञानी को नहीं है। मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं, वैसे ज्ञान का अनुभव अज्ञानी को नहीं है। यहां कहते हैं कि वह ज्ञान गंध को नहीं जानता, ज्ञान को जानता है। सामने ही फूलों का गजरा हो परंतु उस प्रकार का ज्ञान नहीं हो तो वह ज्ञात नहीं होता। देखो क्या कह रहे, फूलों का गजरा सामने पड़ा हो और ज्ञान में उस प्रकार की वर्तमान योग्यता नहीं हो तो वो गजरे को नहीं देखती, दूसरी चीज दिखती है। अतः ज्ञान का ज्ञान होता है, तथापि पदार्थ का ज्ञान हुआ, पुरुष का ज्ञान हुआ। ये पुरुष का ज्ञान, ये मकान का ज्ञान, ये दुकान का ज्ञान, फूल की सुगंध का ज्ञान हुआ, ऐसा मानना वह विपरीत मान्यता है। आत्मा सुगंध को छूता नहीं। ज्ञान पर्याय सुगंध तरफ गई नहीं, अपने ज्ञान में रही। ज्ञान को जानते हुए फूल को जानता है। ऐसा नहीं मानकर
एकांत फूल को जानता है। देखो ये देखो, ज्ञान को जानते हुए फूल ज्ञान में ज्ञात होता है, ऐसा नहीं मानकर फूल को जानता हूं, ऐसा एकांत मानना, ऐसा मानना विपरीत श्रद्धा ज्ञान आचरण है। मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं, ऐसा नहीं मानकर मैंने पर पदार्थ का स्पर्श किया, ऐसा मानता है। अरूपी आत्मा स्पर्श को छूता नहीं, यह पदार्थ सुहावना है, यह पदार्थ पसंद है, ऐसा अज्ञानी मानता है। अज्ञानी को अपने ज्ञान का अनुभव नहीं है और वह ज्ञान अपनी सामर्थ्य से अपने में प्रवृत्ता है। ऐसा नहीं मानकर मैंने पदार्थ को छुआ, ऐसा मानता है। भाई तेरा अस्तित्व, तेरी ज्ञान दशा ज्ञान पर्याय है। क्या ज्ञान स्पर्श को छूता है? ज्ञान स्पर्श में जाता है क्या कहीं? नहीं जाता ना। तो ज्ञान है इसलिए स्पर्श को आना पड़े, ज्ञान हो इसलिए स्पर्श आना पड़े ज्ञान में? नहीं। स्पर्श के कारण ज्ञान है, स्पर्श के कारण ज्ञान है कि नहीं? स्पर्श के कारण ज्ञान नहीं है। ज्ञान स्पर्श को छूता नहीं, स्पर्श ज्ञान को छूता नहीं। स्पर्श को जाना, ऐसा कहना उपचार है। आहा, ऐसी सत्य समझ करके अपने आत्मा में एकाग्रता करना, ज्ञान स्वभाव को पहचानना, ज्ञान स्वभाव में एकत्वपना करना, इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय समाप्त करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम ढोक। जिनवाणी मात की जय।